आपको उनका प्लान मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है मुझे? मैं सब पे राज करता हूँ और यहाँ तो मुझे असिस्टेंट के रोल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। अरे सर, सिचुएशन को भी तो रोल को डिमांड करने का मौका मिलना चाहिए। बकवास सिचुएशन है ये, ऐसा कहीं थोड़ी होता है। मैं इस शादी में एक स्विच बोर्ड के जैसे हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। मुझे इस ड्रामा में शामिल करो, समझ गए? सभी को रोल मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला। यहाँ मेरी हालत तो गली के कुत्ते से भी बदतर हो गई है। ये कहाँ गया? ये कैसी आदत है तुम्हारी? तुम तब तक लड़कियों का पीछा करते हो जब तक वो तुम्हें पसंद ना करे, और एक बार जब पसंद कर लेती है तो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में गुल हो जाते हो। देखो अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ श्रुति, एक बार प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए तो हमें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे जाना होगा, चलो हटो। अरे गया किधर? सर आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। तुम तो गायब हो गए थे, कॉमेडी कहाँ देखी तुमने? सर मैं कब से आपके साथ ही हूँ और आपकी बात ही सुन रहा हूँ, लेकिन आपका जोक कमाल का है। मैं जोक कर रहा हूँ? हाँ सर। तुम्हें पसंद आया? हाँ सर। क्या कह रहे हो? ऐसी बातें करके मुझे कंफ्यूज मत करो यार। सर आप खामखा कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे कंफ्यूजन की तो बात ही यार, सिचुएशन ही ऐसी है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो मेरा दिमाग पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। अरे अपने ड्रामा में मुझे भी शामिल करो ना मैं यार। समझ गया सर। फिर से सन्नाटा छा गया। श्रुति प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा मूड नहीं है। पर मेरा तो कर रहा है ना। तुम कुंवारी हो ना, इसलिए इतनी गर्मी चढ़ रही है। चलो हटो यहाँ से। ये बटला कहाँ चला गया? अरे सर आप वहाँ क्या झांक रहे हैं? अरे जरा इधर आ। हाँ? इस बार मैंने जोक भी नहीं मारा और तू हंसा भी नहीं। हाँ सर, आपने जोक भी नहीं मारा। हाँ। और आप चेहरे से दुखी भी लग रहे हैं। ए, तेरे गायब होने पर तो मुझे हैरत हुई, लेकिन मैं दुखी किस लिए होऊंगा? मेरे लिए सर। अबे तेरी तो तू इतना बड़ा सगा रिश्तेदार नहीं है मेरा। सर मुझे लगता है आपको कुछ हो गया है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लगता है थोड़ी ही देर में सब कुछ हो जाएगा। अंगूर की जगह लंगूर। ये बटला दीवार में गोबर की तरह क्यों चिपक गया? आप देखना, मैं जल्द ही आपको कहानी में खींच के लेके आऊंगा सर। लेकिन अभी तो किसी ने खींचा था। इम्पॉसिबल, खींचना तो मुझे। अरे कहानी में नहीं, रूम में खींचा था। आपको किसी ने चुम्मा तो नहीं दिया ना? चुम्मा? चुम्मा तो मैंने लिया, बोरों का, दीवारों का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वहम है। तू वहम की बात कर रहा है, मेरा दिमाग यहाँ धुआं हो रहा है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इस नाटक में जल्दी खींचना। हाँ? यू रास्कल। मैं? चांद अगर शर्मा के बादलों के पीछे छिप जाएगा तो तू फिर भी उधर देखता रहेगा क्या? नहीं। तुमने पी है? ओ लुलुलुलुलु, मेरी दूध की बोतल एक सिप लेगा क्या? मुझे इस तरह देखकर हैरानी हो रही है। जो पहले देखा था ना, वो एक सेटअप था। तुझे पता नहीं कितनी सारी बुरी आदतें मुझ में है। क्या क्या कंट्रोल करूं? जाने दे, तू मुझे अपने दिल से निकाल दे हमेशा के लिए। और ना उमा देवी से शादी कर ले, तू ना जिंदगी भर खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश। अच्छा हुआ वो गिर गई। शुरू करते हैं। सुनो, यहाँ पर पूरा फूलों से डेकोरेशन होगा और एक्सक्यूज मी प्लीज। बहन बहन, ये क्या हो गया मेरी बहन को? क्या हो गया मेरी बहन को? उसने पी ली है। पी ली है? हाँ। पर वो तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए दी थी। आपने इसे पीने क्यों दिया? आपने रोका क्यों नहीं? पेस्टिसाइड नहीं पिया है, दारू पी ली है। लिकर। लिकर मतलब वही जो इलेक्शन में फ्री में दी जाती है ना? हाँ। नहीं, मेरी बहन पानी पीने से पहले 2 बार सोचा करती थी और अब ये दारू पीने लगी है। कौन है इसकी वजह? इसकी वजह कौन है? अरे बताओ ना। ये मैं नहीं। आराम से। तुम दूसरी लड़की से शादी कर रहे हो, ये बात इसने दिल पे ले ली है, इसीलिए एक शरीफ घर की लड़की इस तरह बेवड़ी बन गई है। हर्षी इसे पकड़ो। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो ये भी दारू पीना छोड़ देगी। ये बस आपको खुश देखना चाहती है। प्लीज वादा करिए कि आप मेरी बहन को भूल जाएंगे। वादा करिए। प्रॉमिस। ये कैसा ट्विस्ट हो गया रे? अब तो मेरी मौत मेरी बहन के हाथों लिखी है। अब मौत भी आ जाए, मैं महालक्ष्मी का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पत्नी है। तो क्या आप इसे अपनी दूसरी बीवी बनाएंगे? नहीं, मैं उमा के साथ शादी कैंसिल कर दूंगा। मैंने अभी डिसाइड किया। आई लव महालक्ष्मी। जोश में मेरी आवाज लड़कियों जैसी हो जाती है। हर्ष, मतलब कि जीजा जी, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके माँ बाप और उमा देवी के माँ बाप, ये दुनिया क्या सोचेगी? जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं महालक्ष्मी से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खुश रहूंगा। मैं जाके सूर्य प्रताप जी को बताता हूँ। ये उनसे बात करने का वक्त नहीं है, वो तुम्हारे हाथ पर तोड़ बहुत देंगे। खतरनाक आदमी है वो। हाँ। सुनो। जी बोलिए।
वो लोग सच में खतरनाक हैं। तुम कुछ कर सकते हो क्या? मैं जरूर कुछ करूंगा, आप जाकर आराम करिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक बात और। हाँ महालक्ष्मी ने बहुत ज्यादा पी ली है, उसे छाछ पिला देना। जी हाँ बिल्कुल, मैं जरूर पिला दूंगा। ओके। आप जाकर सो जाइए जी। गुड नाइट। गुड नाइट जीजा जी, ऑल आउट यूज कीजिएगा, अच्छी नींद आएगी। यस यस लकी, तेरी लाइन साफ है। तो इतनी उदास क्यों है? ये वाला एरिया जो छूट गया ऐसे कवर करना, और वहाँ पर फूल को थोड़ा सा। राम की। हाँ? जरा इधर आना। क्या हुआ भाई, कहाँ ले जा रहे हो? बात क्या है? क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? कुछ नहीं हुआ है, मुझे अंदर क्या चल रहा है ये जानना है मुझे। उमा देवी को दुल्हन का जोड़ा पहना रहे हैं। इसके मतलब कि शादी कल होगी, फिर हनीमून, उसके बाद कई सारे बच्चे। ऐसा कुछ नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। देखो रो मत, हम पर पूरा भरोसा रखो। मुझे अब तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। पर अकेले तुम करोगे क्या? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो अब तक शादी हो गई होती तुम्हारी। क्या कहा? तू बोल रहा है कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है? दिखाता हूँ अपने प्यार की सच्चा। अरे यार मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा ये सुसाइड करने जा रहा है, पर ये तो सूटकेस लेकर आ गया। माय लव, देखो मेरा प्यार। भाई ये बंगार क्या है? ये भंगार नहीं है, मेरे प्यार की यादें हैं। पता है ये क्या है? ये वही घुंघरू हैं जो वो बचपन में पहना करती थी। तुम्हारा प्यार तो एंटीक लगता है। ये है उसकी बचपन की फोटो, उसके खिलौने जिनसे वो खेला करती थी। और ये क्या है? जब वो बालों में कंघी करती थी तो मैं उसके टूटे बालों को इकट्ठा किया करता था। इतना काफी है या कुछ और दिखाऊं? उमा को हेयर फॉल की बीमारी है यार। ये फॉलिंग नहीं है, फीलिंग है, फीलिंग। उमा के लिए मेरे दिल की। लेकिन जब उसके पिताजी ने तुम्हें यहाँ पर आने का इनविटेशन दिया था, तब तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्योंकि बाप बेटे के जुदा होने का इल्जाम मैं अंकल पर नहीं चाहता था। ओह, अंकल भी यही हैं। क्या अंकल भी वहाँ पर? सिर्फ वही नहीं, तुम लोग भी तो मुझे और उमा को मिलाने आए हो ना? तुम भी तो मेरे साथ हो। सब यही है यार, तुम्हारा दिल है या ट्रिपल बेडरूम फ्लैट है। तुम फिक्र मत करो भाई। मैं उमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो जिस दिन शादी करके अपनी ससुराल जाएगी, उसी दिन मेरी लाश शमशान जाएगी और राख हो जाएगी। इसे मत ठुकराओ, इस हद तक प्यार करने वाला पति बड़ी किस्मत से ही मिलता है। मैं तो यही कहूंगी कि तुम उसे माफ कर दो। हाँ उमा, अगर तुम इसके प्यार को समझ नहीं पाती तो मैं ये समझूंगा कि इस दुनिया में प्यार नाम की चीज कभी थी ही नहीं और ना ही होगी। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्यार किसी से करना और शादी किसी और से करना ठीक नहीं है। प्लीज उमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या मुझे कर रहे माफ हैं? कर दो। छोड़िए उमा, मुझे। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे पिताजी और चाचा की रजामंदी लेनी होगी। ये तो मुझ पर छोड़ दो। पीछे हटना। अबे ओए, हम वहाँ टेंशन में मर रहे हैं और तू यहाँ रिलैक्स हो रहा है। आज हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे? हे, बाहर शंकर गोपाल और सूर्य प्रताप क्या कर रहे हैं? वो लोग तो अलग अलग मंदिर जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन आएंगे साथ में। तुम कैसे कह सकते हो वो दोनों साथ साथ आएंगे? देख, शंकर गोपाल और सूर्य प्रताप को लगता है हाँ। कि उन्होंने सबसे पहले एक दूसरे को शादी का कार्ड दिया है, जो कि उनकी गलतफहमी है। और इसी गलतफहमी का फायदा उठा के मैं उन दोनों को बिछड़े भाइयों की तरफ मिला दूंगा। हम बिना बताए ही आ गए, बच्चे कहीं नाराज ना हो जाएं जी। वो नाराज क्यों होंगे? वो हमें बता कर आए हैं क्या? ये घर के कोई बुजुर्ग लगते हैं, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पर सूर्य प्रताप कौन है? अच्छा फिर बताओ ना क्या हुआ था? हाँ, जैसे मैंने कहा था कि ये आवाज जानी पहचानी ये है। आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, माँ। आपने देखा, इसने मेरे जन्मदिन पर कपड़े बांटे, लेकिन ईगो के कारण इसने सबके सामने मेरा नाम नहीं लिया। सुन लो, मैं अपने जन्मदिन पर कपड़े नहीं खरीदता, फिर तुम्हारे जन्मदिन पर कैसे बांटूंगा ये बताओ। और जब मैं सो रहा था तो मेरे कमरे में शादी का कार्ड क्यों रखा था तुमने? क्या कहा? मैंने तुम्हारे घर पर शादी का पहला कार्ड रखा? तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें इतना सम्मान दूंगा? मैं शान से जीता हूँ, मक्कारी की जिंदगी तू गुजारता है। क्या कहा? मारो इन्हें।